क्या दीजिए। जी राधे राधे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई नहीं, अब कि बताइए। ये बात तो मेरे समझ में आ गई हम्म। कि ये समस्या तो है, पर हम्म। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधारने के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हाँ, बस। लेकिन जब तक वो तो हमारी व्यक्तिगत बात होगी, हम्म। लेकिन समाज में हम्म। जैसे कोई है विकृति, हम्म। चाहे वो किसी संत में है या किसी और प्रतिष्ठित नाम में है, नहीं, संत वो में चाहता विकृति तो नहीं उसको होती है। हम्म। ठीक है, हम्म। संत में नहीं होती है। हम्म। या हमने जिसको समाज ने संत मान लिया, हो हम्म। सकता है वो संत है कि नहीं है वो तो हमारा अधिकार नहीं है। हम्म। लेकिन मतलब एक उदाहरण से आ, समाज में महसूस आप ये होता है। कहो कि समाज में कोई भी विकृति है, मान लो किसी भी तरह की है। हाँ, हम्म। कोई भी विकृति है, लेकिन अगर वो नाम बड़ा होता है तो उसका प्रभाव समाज में थोड़ा ज्यादा होता है। हम्म। विकृति तो खुद में है, हम में भी है, हम्म। पर हमारी विकृति शायद समाज को इतना नहीं बिगाड़ती जितनी हम्म। कि किसी प्रतिष्ठित नाम की विकृति बिगाड़ देती है। हम्म। हो सकता है हमें उस नाम से 10 गुना ज्यादा विकृतियां हो, पर हम्म। उसका समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम्म। तो वो जो नाम है, तो उसको किसी न किसी को तो वो आवाज उठानी ही चाहिए ना, अदरवाइज धीरे धीरे नहीं, समाज नहीं, में नहीं, गलत मैसेज जाता है। नहीं, तो आवाज उठाने वाले उठा रहे हैं ना। मान लीजिए जो समर्थ हैं, मैंने कहा ना, त्रिकालदर्शी महात्मा कोई है तो उठा रहा आवाज है, कोई भगवान मान लीजिए है, किसी को प्रेरणा कर रहे हैं तो उठा रहे हैं आवाज। लेकिन एक मर्यादा, जैसे प्रीति जी ने कहा कि पड़ोस में मान लीजिए कि हमारे ब्राह्मण कोई रहते हैं, वो खाते पीते हैं क्या, लहसुन प्याज हैं, लेकिन इन्होंने पूछा मैं मना करूं क्या, तो मैंने क्या कहा, नहीं आपको नहीं मना करना है, क्योंकि आपको मना नहीं करना है, लेकिन बदलना भी है, तो कैसे बदलेंगे, तो उसका फिर एक अलग से प्रोसेस है। यदि मान लीजिए एक वैश्य समाज, मान लीजिए एक ब्राह्मण को कुछ बात कहना चाहता है, तो उसका तरीका दिया है, सिद्धांत दिया है शास्त्रों ने। एक मान लीजिए कोई साधु जो है, एक मान लीजिए कोई सामान्य समाज साधु से कुछ बात कहना चाहता है, तो साधु को कहने का एक तरीका दिया समाज ने। जब तक वो विज्ञान हमें नहीं पता चलेगा, तब तक हम क्या करेंगे, क्या मतलब गलतियां कर बैठेंगे, अपराध महापराध कर बैठेंगे, और फिर वो पतन हो जाएगा। हमारी साधना शुरू नहीं उससे पहले सारा नाश हो जाएगा। लेकिन साधु तो सर्वोर है ना, वो तो ईश्वर का भी ईश्वर होता है। अब वो चाहे किसी को डांटे, किसी को पीटे, किसी को कूटे, क्या मतलब है उसको। लेकिन हम तो सारे उतने वैसे नहीं बन सकते ना। हाँ, ये जरूर है कि साधु क्या कहना चाह रहा है, साधु की वजह क्या है कहने की, उस वजह का कारण समझो। और ये तो हम रात दिन कह ही रहे हैं, आने वाला भविष्य जो है, यदि इस पीढ़ी को नहीं बचाया गया तो कहना मतलब भविष्य आने वाला, फिर तो समझ को हाथ से बाजी चली गई अपनी, फिर तो परिणाम फेस करना है बस। तो ये पीढ़ी है हमारे पास, 15 से 20 साल का समय है हमारे पास, तो यदि उसमें हम जितना बचा सके, कोई तन मन धन सर्वस्व लुटा करके जितना इसमें दे सके, वही सबसे बड़ी सेवा है। तो हम, लेकिन किसी को गालियां देना, किसी को चिल्ला चीट करना, ये करना ये हमारे लिए शोभा नहीं है, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। साधु अपना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ना, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है। हमारा तो बीपी हाई हो जाता है, मान लो किसी को 2 गाली सुना दे, सुन ले। मूल बात इतनी सी है कि कथनी और करनी हमारी किसी भी स्वधर्मी की, मान लीजिए क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी वर्ण है, तो उसकी एक होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। और जब कथनी और करनी हम करेंगे वैसी, तो जीवन में समस्याएं रह ही नहीं सकती। जैसे मैं बताऊं, एक आपके जो पूनम जी का दृष्टांत देता हूं, यदि उन्होंने कथनी और करनी को एक किया होता 1 महीने के दौरान भी, जब तक वो रहे, तो उनके जीवन में ये समस्या नहीं रहती, वो खत्म हो जाती। और चाहे आप उनके श्रीमान से पूछ लेना, 1 दिन भी उन्होंने चरण सेवा की हो तो किसी की, ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं देवियों का जो कि लगातार चरण सेवा को जो है अधिकार है उसको पकड़ ले, और फिर उसके जीवन में कोई गलत बात या वितर्क उतर के आएगा ही नहीं, समस्या ही नहीं आएगी, घुस ही नहीं पाएगी। मान लीजिए ताला लगा दिया कमरा बंद करके, कैसे घुसोगे अंदर बिना चाबी के। और चाबी क्या है, वही चाबी है, एक दिन छोड़ दो सेवा, समस्या घुस जाएगी अंदर। ये अटल सिद्धांत है, ये मर्यादा है शास्त्रों की। श्रीपाद सेवनम, ये तो एक सिद्धि है देवियों के लिए। तो कहने मतलब कोई कहे कि मैंने ये किया और फिर इसका परिणाम नहीं है, तो फिर कहने मतलब गलत है, कुछ न कुछ गड़बड़ है।
तो कथनी और करनी हमारी जब यथार्थ होगी तो समाज में समस्या रह ही नहीं सकती। अब आपका समाज आपके संबंधी जन है, स्वजन हैं, परिवारजन हैं, तो आपने यदि अपने स्वजनों से, संबंधियों से समस्या निकाल दी तो सुधर गया ना समाज। आपको क्या बात है, अब आपने लिस्ट, मैंने कहा था ना, सूची बनाओ, खूब बड़ी बनाओ, जितने विकार लिखो खूब लिखो, हैं, तो वहाँ पे आपको काम करना चाहिए, वहाँ पे पूरी शक्ति सामर्थ्य लगाना चाहिए, वहाँ पे आवेश दिखाना चाहिए, हैं। बाकी अपने क्षेत्र ही नहीं है, मान लीजिए एक पड़ोसी की पत्नी है, हैं, वो उनके आपस के झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है, अब आप जाते हो और पड़ोसन की जो बेचारी जो उसकी पत्नी, उसके 2 थप्पड़ मार देते हो, तो अब आप कह सकते हो साहब ये तो बहुत गलत कर रही थी, इसके साथ रोज रोज करती थी, साहब मार दिया मैंने तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है वो। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो निहित है, जो हमको दिया हुआ क्षेत्र है, उसी में सेवा करेंगे तो ही समाज सुधर सकता है, बिना उसके नहीं सुधरेगा। मैं तो देखता हूँ, जैसे आप खूब देखेंगे, चाय की दुकान पे बैठ के देखो, हर आदमी प्रधानमंत्री जी को ज्ञान दे रहा होता है, हर आदमी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को ज्ञान दे रहा होता है। तो ज्ञान बांटने की तो हमारे यहाँ समस्या है ही ना। तो अब क्या करें, उस ज्ञान बांटने की समस्या को यथार्थ रूप देना है, एक विधिवत प्रोसेस देना है। तो उससे क्या है कि वो ज्ञान हमारा काम आएगा, हमारे भी और सामने वाले की भी। राधे राधे। जी राधे राधे। हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ चर्चा ही कर रहे थे कि जैसे उनके बारे में नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए ना। ये कह रहा हूँ, नहीं हमने कोई एक्शन नहीं लिया, न गाली दी। नहीं, आपने नहीं लिया, लेकिन आपके चित्त की शांति तो गायब हो गई ना भाई। जी, वो चित्त की शांति गायब हुई, पक्का। हाँ, तो इसका मतलब देखो, छोटी सी बात है, नहीं मेरी बात है, देखो बहुत सारा विज्ञान है, बारीक विज्ञान है सनातन में, भावनात्मक दोष भी बनते हैं। अब आप बताओ, परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाभाग की, उन्होंने क्या गाली दी थी ब्राह्मण को? भाई उन्होंने गाली भी नहीं दी, उनकी दृष्टि में तो ब्राह्मण था भी नहीं वहां पर। भाई उनकी दृष्टि में ब्राह्मण भी नहीं था, गाली भी नहीं दी, सब कुछ किया नहीं था। अब आपके यहाँ तो वो वीडियो भी है, आपकी नज़र में तो वो जो जिसके लिए कहा गया वो भी कैरेक्टर है, जिसने कहा वो कैरेक्टर भी है, क्या शब्द कहे वो भी हैं, और क्या क्या किस किस के लिए कहा वो भी सारे घुस रहे हैं। लेकिन कहना मतलब है, फिर शांति कैसे रहेगी जब एक इतना अद्भुत महापुरुष, उन्होंने अनजाने में, उनका कोई जानकारी ही नहीं थी उनको, और फिर भी लीला दर्शन उनका खत्म हो सकता है, वो लीला स्मरण जो बंद हो सकता है, तो कितना बड़ा दोष होता है साधकों के जीवन में। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सावधानी ही साधना है, हमको सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसे कल घट गई हैं, कहने मतलब चित्त विकृत हो गया, अशांति आ गई, अभाव आ गया, शोषण दिख गया, बहुत सारी समस्या आ गई ना तुरंत। तो ये समस्याएं आ सकती है, इसलिए विधिवत विज्ञान को समझना चाहिए। और जब तक नहीं समझ पाए और वो हमारे पास में विज्ञान नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा विधि निषेध का पालन करना चाहिए। किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, इतना ही विज्ञान रखना चाहिए। राधे राधे जी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब कुल मिला के हमने अपनी साधना को सही मार्ग पे नहीं चलाया, इसलिए ये भाई मैंने क्या कहा, मैं तो उनका नाम तक जानता हूँ, उनका वो धाम भी जानता हूँ, उनका क्या भाव है वो भी जानता हूँ, वो क्या करना चाहते सब जानता हूँ, हैं। तो वीडियो फिर कहने मतलब हमें तो कोई वीडियो विकृत नहीं करता, चाहे कैसा भी वीडियो दिखा दो, आप गले काटना है दिखा दो, चाहे कोई कैसा भी दिखा दो। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हर जगह से अच्छाई मिलेगी। जब कहते हैं कि हैं भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो इसका मतलब नरक में भी है वो, स्वर्ग में भी है वो, हर सर्वत्र का मतलब सब जगह है वो, अंधकार में भी है वो, प्रकाश में भी है वो। लेकिन आपके पास वो दृष्टि चाहिए देखने वाली बस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे बन जाओगे या आप कहने मतलब अधर्मी, ऐसा नहीं बिल्कुल भी है। आपको जहां पे खड़ा किया उन्होंने उसी जगह खड़े रहना है, लेकिन डट के खड़े होना है और कोई कमी नहीं छोड़नी है। और बात कही मैंने, क्षत्रिय में यदि है कोई तो उसको तो 100% पास करना है सिस्टम को।
उसके बिना वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई कि नहीं? गलती हमारी है, वो संत जो कह रहे हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो बुराई कर रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ, सब ठीक है भाई, कहने का मतलब है हम तो फालतू ही प्राय दुबले हो गए, सब अपने लीला मंच पे सब ठीक कर रहे हैं, हम तो सब। अब एक बात बताओ कि अब एक रहस्य की बात है कि क्या पंच पांडवों से बड़ा महारथी, जो महारथी या जो भी है वीर महावीर, उस समय उस कालखंड में कितने थे? कोई थे क्या भाई? हाँ, वैसे तो खैर उनसे महारथी थे, लेकिन कहने मतलब है कि ईश्वर तो उन्हीं के साथ थे। ईश्वर उनके साथ, तो ईश्वर उनके साथ थे, वो खुद महारथी भी थे। तो कहने का मतलब है कि वैसे महारथियों की देवी को कितना जलील होना पड़ा और कहां पर होना पड़ा, यानी कि बड़ेर ससुर के सामने हैं, दादेर ससुर के सामने, चाचेर ससुर के सामने, कहने मतलब है गुरुजनों के सामने, हर प्रजा के राजा महाराजाओं के सामने। और कैसा जलील होना पड़ा? बोले निर्वस्त्र कर दो इसको। क्या स्थिति है पता है आपको कि निर्वस्त्र कर दो इनको? तो कहने का मतलब है कि इतिहास के पन्नों से हमको ये समझ में आता है हर चरित्र की एक अद्भुत लीला है और कनेक्टेड है वो अपने, ये प्रारब्ध के खेल हैं। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की इतनी बुद्धि भ्रष्ट थी क्या? क्या वो अपनी देवी को लगाना अपराध है, गलत है, ये नहीं समझते थे, जानते थे, लेकिन जानबूझ करके लगाया उन्होंने। तो कहने मतलब है ये रहस्य कौन समझेगा? ये तो वो ही समझेगा जो भगवान जनाएंगे उसको, हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे ये एक दूसरे बातें लिंकअप होती है। तो अपयस यदि मिलना होता है तो प्रारब्ध बस मिलता है, महापुरुष उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो गला घोट के मर जाते हैं, कोई फांसी का फंदा खा लेते हैं। अरे जस और अबजस जीवन थोड़ी है, वो तो इसी जीवन के साथ है, इस जीवन के साथ खत्म है, इसी के साथ रहना है बस। हमने अपने नजरिए से किसी को जस माना, किसी को अबजस माना, ये हमारे मानने की एक चीजें हैं। तो कहने का मतलब है जो भक्त होता है, जो साधक होता है, वो हर हाल में परमानंद में रहता है। उसके आनंद का विघ्न हो जाए, उसके कमी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति उत्तम नहीं है, होती तो है लेकिन ये उत्तम और आदर्श स्थिति नहीं होती है। इसलिए न चाहते हुए भी जीवन में ऐसे काम हो जाते हैं जिसका कहने का मतलब है कि उनको फिर जीवन भर रिप्लाई देना बड़ा भारी पड़ता है। तो ऐसे हो सकता है किसी के जीवन में ऐसी हो गई बातें, तो उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए या जो भी कुछ करना नहीं चाहिए। और यदि कोई करता है तो उसको अधिकार है, वो इसलिए करता है। हमें इस बारे में नहीं सोचना है, हमें नहीं सोचना है कि किसके कितने बेटे हैं, किसके कितनी बेटियां हैं, किसके कितनी लुगाइयाँ, हमें कोई ध्यान नहीं देना। हमें इतना ध्यान देना है कि हमारा ईश्वर सब जगह है और मेरे पास वो विज्ञान क्या होना चाहिए जब मैं उसको देख लूँ बस। तो उस विज्ञान की तरफ हमको जाना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना है। तो जब श्री नामदेव जी को स्वानदेव के अंदर भी वो प्रकट हो सकते हैं, तो कुत्ते में वो मिल जाते हैं, तो फिर सब जगह मिल ही सकते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, ये ठीक ठीक से समझना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में ठीक ठीक से समझो। जितना ठीक से इसको समझ लोगे, जीवन आसान बन जाएगा। वो जीवन को आसानी बनाना एक साधना का क्रम है, क्योंकि शांत जीवन ही है, वही प्रेम का मूल है। अशांत में तो प्रेम आएगा ही नहीं। राधे राधे। कुल मिला के एक ही बात पे सब बात क्या पहुंच जाती है, वो है खुद का सुधार, खुद की साधना। हाँ, श्री सदगुरुदेव का आश्रय और स्वयं का सुधार, बस बेड़ा पार, और कुछ नहीं करना। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी के चरण पकड़ लो। हाँ जी, कहीं भी घूम घाम के आ जाओ, पहुंचना यहीं पड़ेगा, इसी लाइन। हाँ, तो इसके बिना काम ही नहीं बनेगा।
और इससे आगे फिर बताया ना मैंने, भाई कहने मतलब है स्वधर्म को समझना ही पड़ेगा, क्या करना है कैसे करना है ये समझना ही पड़ेगा। तो श्री सदगुरुदेव यानी कि श्री हनुमत लाल जी के चरण पकड़ लो और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहो बस। हैं तो वो करने से ऐसा लगेगा करे कुछ घुस ही नहीं सकता, अभाव तो रह ही नहीं सकता। बच्चा होता है पिता को 2-4 थप्पड़ मारता है, ये करता है, छोटा बच्चा को कुछ भी करता रहता है तो पिता को कोई असर थोड़ी पड़ता है, वो तो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मज़े करते हैं। चाहे वो गुस्से में भी करे तो भी कोई बात नहीं बनती, क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, इसको 2 मारूंगा तो सीधा हो जाएगा। तो धर्म, यदि आप धर्म के क्षेत्र में हो तो ईश्वर तो आपके सदा साथ है। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि कोई आपके आसपास ही नहीं फटक सके। और वो आदर्श यदि सबके सामने हो जाएगा तो अधर्मी तो वैसे ही धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। अधर्म की तो वास्तविक कोई सत्ता है ही नहीं विशेष। तो इसलिए ईश्वर की सत्ता को विश्वास करके और उसके सिद्धांत को जीवन में बना लीजिए आदर्श, और उसको क्रियान्वित कर दिया जाए। इतना ही सारा साधु समाज चाहता है बस, और कोई कुछ नहीं चाहता है। कोई संदेह है आपका या और किसी का इस बारे में? कोई संदेह नहीं है, बल्कि इस घटनाक्रम से ये एक और शिक्षा मिल गई है कि इसके अलावा साधना के अलावा कोई अंतर है नहीं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे हम किसी दूसरे को मतलब सुधार नहीं सकते। हाँ, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले खुद सुधरो, उसको अनुभव बनाओ, फिर ही आगे किसी को बता पाओगे। तो अनुभव की चीज़ बतानी नहीं पड़ती, वो तो स्वयं ही अगले आदमी को तैयार कर देती है, सुधार देती है। जय प्रभु जी बोलिए। हाँ, बोल रहे थे दास की ये तो लिखित में दिया गया है कि जो धर्म का प्रचार करेगा वही अधर्म को भी ये करेगा। ये तो महापुरुषों ने लिख के मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, तो होना ही है। क्या ये जो अभी जो घटित हो रहा है, मैंने जो अभी जो बता रहे थे सर जी, तो ये तो महापुरुषों ने पहले ही बता के गए थे। ऐसा तो हो नहीं है, जो धर्म का प्रचार करेगा वही फिर उसको अधर्म के मार्ग में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक बात, चलो ठीक है आपकी बात समझे, मेरे कहने में एक बात इसमें देखो कितने बड़ा एडवांटेज है। यदि इतना अधर्म अपना पाँव नहीं पसारता तो आज हम लोगों को सेवा का अवसर मिलता है क्या? राधे राधे श्री द्वारकाधीश जी। बिल्कुल। आज हमारे पास में इतनी अपॉर्चुनिटियां हैं कि ईश्वर के आप तो सन्निकट के प्रेमी बन सकते हैं। धर्म क्या है? वो उन्हीं का स्वरूप है साक्षात, जिसको धारण किया जाता है। यदि हमने धर्म को आज इस काल में धारण कर लिया तो ये समझ लो कि हम उनके बड़े सन्निकट के प्रेमी बन गए। बिल्कुल। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। वही है, ये समस्या भी है तो अवसर भी है। नहीं, हमारे लिए अवसर है, समस्या नहीं है। देखो साधकों के जीवन में कभी समस्या होती ही नहीं है। सनातन जहाँ होता है वहाँ समस्या नहीं होती, वहाँ समाधान होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नया कोई आदमी है और वो परेशान आया है, समस्याएं लेके आया है, तो यदि जैसे जैसे वो सनातनी बनेगा समस्याओं से उसका जीवन समाधान की ओर चला जाएगा और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज़ है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसको यदि हमने इनकेस नहीं किया तो एक हम इस अपॉर्चुनिटी से मिस हो जाएंगे। राधे राधे। हाँ, वही बोल रहे हैं। ये तो ठाकुर जी इतना कृपा किए हैं कि इन महापुरुषों के द्वारा सचेत किए हैं, फिर भी अगर सचेत ना होके दुर्गति को प्राप्त होगे तो ये अपने अंदर का अभाव है। हाँ, अपना ही अभाव। श्री द्वारकाधीश जी क्लियर हुआ कि नहीं मैटर बीवी? बिल्कुल हो गया जी। बस आप हर समस्या को समस्या के रूप में देख के अवसर के रूप में ही देखना है। अवसर के रूप में देखना है। और इतनी जो देखो, इतना विज्ञान तो सीख ही लो कि इसमें क्या तो कहना चाह रहे हैं, इसका समाधान क्या है। ये दो तो हमको समझना ही चाहिए। और फिर उस वीडियो में, उस लेख में नहीं समझ में, मान लो कोई आज देखना ही पड़ता है, देखते हैं कोई तब की बात है, नहीं तो हम तो देखते नहीं। लेकिन मान लीजिए देखना ही पड़े सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि सही रूप से साधना में लग जाएंगे तो देखने का समय ही नहीं मिलेगा।
हाँ, तो समय कहाँ है आपको भाई? वैसे 100% लाने वाली उस बिरादरी में है भाई, उस वर्ण में है तो 100% वैसे ही कहाँ से आएगा हैं? अब वो मान लीजिए कल चर्चा नहीं होती अपनी, तो मेरा मानना था रात को नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है आपको, और पूरी रात बेचैनी रहती। तो ये विक्षिप्तता जो बढ़ती जाती और अशांत ज़्यादा हो जाता चित्त। तो हमें, क्योंकि ये कॉमन सिस्टम है, जहाँ शांति मिलती है वो राह ही हमारी सही है, हैं? तो धर्म युद्ध करके शांति मिलती है, उसको लगता है मैं धर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ, उसको लगता है मैं अधर्म की तरफ से लड़ रहा हूँ, दोनों को ही मिलती है। तो हम यदि धर्म की राह पे चलते हैं या भी मानते हैं अपने आप को, तो धर्म की तरह तैयार होना चाहिए, अभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। जी जी बिल्कुल। ठीक है।